नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आरपीएससी से एक ही खुशखबरी निकल करके आई कि कुछ पारदर्शिता की तरफ आरपीएससी अपने कदम बढ़ा रही है। भ्रष्टाचार के मकड़जाल से बाहर निकल करके वो अपनी छवि सुधारना चाहती है और अपने चरित्र पर लगे दाग को धोना चाहती है। और आरपीएससी आने वाले एग्जाम के अंदर एक शानदार नया पैटर्न लेकर के आ रही है ताकि उसमें पारदर्शिता रहे। आपने पेपर लीक कांड खूब पढ़े होंगे और बड़े परेशान रहे होंगे। जो विद्यार्थी और परीक्षार्थी जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनको बहुत ही वो दंश बार बार कसोट रहा है कि काश आरपीएससी के अंदर पेपर आउट नहीं होते तो हमारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता। इस पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए और बनाए रखने के लिए आरपीएससी अपने को रिन साबुन से धोने जा रही है और कुछ नए परिवर्तन कर रही है। ऐसे ही वो अपने दाग को धोने के लिए आरपीएससी की परीक्षा में सवाल छोड़ा तो कटेंगे नंबर। आरपीएससी ने एक विशेष प्रावधान किया है और विशेष प्रावधान यह किया है कि पहले आपके ऑप्शन 4 आते थे। कोई क्वेश्चन दिया होता था, जैसे भारत की राजधानी है दिल्ली है, कोलंबो है, बैंकॉक है या जकार्ता है, तो उसमें आपका ऑप्शन आपने एक भर दिया। मान लो आपने भारत की राजधानी दिल्ली वाला ऑप्शन सही भर दिया और यदि आपको नहीं आ रहा है ना, आपने छोड़ दिया तो आपके नंबर नहीं कटते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार 4 की जगह 5 ऑप्शन है और यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, आपने छोड़ दिया तो आपके नंबर कटेंगे और माइनस मार्किंग होगा। यह प्रावधान क्यों किया गया? 4 की जगह 5 का ऑप्शन। आइए अपने इसको समझते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक नया ऑप्शन दिया है, वो आपके नंबर को काटने से रोकेगा। माइनस मार्किंग, यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको उसको भरना होगा ताकि उस भरने के कारण आपका नंबर किसी भी हालात में कटे नहीं। इसी समस्या का समाधान खोजा गया है। देखो, अब 4 की जगह 5 होंगे ऑप्शन। जैसे कोई क्वेश्चन है कि राजस्थान में जिलों की संख्या है और उसमें एक क्वेश्चन है राजस्थान में जिलों की संख्या है, ए 40, बी 45, सी 38 और डी 50 और 5वां ऑप्शन होगा सवाल हल नहीं करने की सहमति। आपको यदि इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको ई ऑप्शन भरना होगा। और ये ई ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि रेंडमली यदि इसको चेंज किया गया है तो ई की जगह सवाल हल नहीं करने की सहमति बी में भी मिल सकता है। तो आपको यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन जहां लिखा है कि सवाल हल नहीं करने की सहमति, ये आपको ऑप्शन करना होगा। और यदि ये ऑप्शन आपको सवाल नहीं आने की स्थिति में यदि आपने ऑप्शन खाली छोड़ दिए 5, तो आपका एक नंबर, जिस हिसाब से आरपीएससी व्यवस्था करती है कि 1/3 माइनस मार्किंग होगी, वो आपका नंबर कटना, मार्क्स कटना आपका तय माना जाएगा। तो इस प्रकार सवाल नहीं हल करने की सहमति नहीं आने पर आपको भरना अनिवार्य होगा। अब हम देखते हैं कि यह व्यवस्था क्यों की गई, 5वां ऑप्शन लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसा क्या हुआ कि आरपीएससी अपने दाग को धोने के लिए 5वां ऑप्शन लेकर के आई? हुआ यूं कि अभी ईओ का एग्जाम हुआ था और ईओ के एग्जाम में एक महाशय थे जो पूर्व नेता भी थे और अभी वर्तमान में वो जाति कल्याण बोर्ड, जो राज्य घुमंतु जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे गोपाल केसावत एक ईओ के एग्जाम में पास कराने के लिए 18.5 लाख की रिश्वत घूस लेने के आरोप में पकड़े गए थे। इन महाशय ने बड़े बड़े दावा किए, गोपाल केसावत ने। इन्होंने जिन अभ्यर्थियों को पास कराने की गारंटी दी, उनकी आरपीएससी में कितनी पहुंच थी, इस पहुंच से अपन पता कर सकते हैं कि वास्तव में कितना आरपीएससी गड़बड़ डाला है, घोटाला है। कि आरपीएससी ने, ये बंदा पहले रोल नंबर लेता था, किसी अभ्यर्थी के रोल नंबर लेता था। रोल नंबर लेने के बाद में गोपाल केसावत है, ये पता करता था कि इसने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, फिर जो क्वेश्चन उसने अटेंड किए वो बताता था और कितने नंबर आ रहे हैं वो बताता था। और फिर वो उसी के आधार पे यहाँ आरपीएससी के अंदर में जो स्क्रीनिंग कमेटी होती थी, स्कैनिंग करते थे
जो ओएमआर सीट स्कैनिंग करते थे लिपिक वर्गीय कर्मचारी होते थे, इनके साथ में इनकी सांठगांठ थी। और इन्होंने नाम तो बड़े उच्च आरपीएससी के मेंबरों को भी लिया। और आपने ये भी देखा होगा कि गोपाल कैसावत पकड़ा गया, उसके 5 घंटे के बाद में एसओजी ने, जिन्होंने भ्रष्टाचार ब्यूरो ने जब इनको पकड़ा, तब जो ऊपर मेंबर बैठे हैं और जिनके हाथ आला कमान तक जाते हैं और बड़े राजनीतिक पहुंच वाले हैं, और जिनका 2 का नाम लिया आरपीएससी मेंबर थे, 5 घंटे के अंदर जांच एजेंसी ने उनको क्लीन चिट दे दी थी। वो है गोपाल केसावत। और ये बाकायदा के करके नंबर बढ़ाते थे। ये कैसे बढ़ाते थे? मान लो ये 4 ऑप्शन है और आपको कह देते थे कि चारों ऑप्शन यदि नहीं आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को खाली छोड़ोगे। और फिर ये मुद्दे क्या करते थे कि जो स्कैनिंग, जो लिपिक वर्गीय जो स्कैनिंग करते थे आरपीएससी में, पहले कंप्यूटर स्कैनिंग होता है और उन स्कैनिंग के अंदर ये मिल करके, मान लो आपका बी सही होना चाहिए तो वो बी भरते थे। ऐसे करके वो जितने क्वेश्चन है 25-30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भर देते थे और सही आंसर होता था वो बाद में भर देते थे एग्जाम के बाद में आरपीएससी के अंदर। तो अब आरपीएससी ने क्या किया, इस घोटाले को रोकने के लिए 5वां ऑप्शन लागू किया। और 5वां ऑप्शन लागू करने से क्या समस्या कैसे हल होगी कि यदि आपने 5वां कर दिया है तो उसके बाद में आपको, जैसे आपके आरएएस में 150 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 150 के 150 क्वेश्चन है उनके गोले काले करने होंगे। और आपको जो नहीं आ रहा है वो ऑप्शन आपको सवाल हल नहीं करने की सहमति, ये गोला काला करना अनिवार्य होगा। खाली छोड़ा तो आपके मार्क्स है वो कटेंगे। इस प्रकार यदि आपकी कॉपी के अंदर ओएमआर सीट में गोले काले किए हुए होंगे तो स्कैनिंग जो लिपिक वर्गीय है उनको किसी भी हालात में गोले काले करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। और आपके पास में एक कार्बन कॉपी होगी, उससे आप पता भी कर सकते हैं कि मैंने ऐसा कोई कुछ भी डबल गोले काले नहीं किए। ये एक मामला, इससे पहले भी एक मामला आया था कि 2 साल पहले एक स्थानीय निकाय का डीएलबी का सहायक नगर नियोजक और सीनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए एग्जाम हुआ था। उसमें एक अरुण कुमार है अलवर से, उन्होंने कहा कि मैंने 120 में से केवल 71 के क्वेश्चन के आसपास ही राइट किए थे। और मेरे क्वेश्चन की संख्या जब रिजल्ट आया तब उन्होंने ओएमआर सीट की फोटोकॉपी मांगी आरटीआई के तहत, तब उनके 98 क्वेश्चन किए हुए थे, जबकि वो महोदय 71 और 77 के मध्य करके आया, 77 क्वेश्चन ही करके आया, 77 क्वेश्चन करके आया। तो क्वेश्चन की संख्या 21 कैसे बढ़ गई? जब उन्होंने आरटीआई के तहत पता किया तब 21 क्वेश्चन है वो डबल भरे हुए थे। और ये किसने भरा? वहां के लिपिक वर्ग ने घूस लेकर के, रिश्वत लेकर के अपने बंदों को पास कराने के लिए, जिन बंदे के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे नगर निगम के अंदर स्थानीय निकाय होता है, उसमें सीटें सीमित होती है, 10 व्यक्ति होते हैं और कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं 90 से ऊपर नंबर लाते हैं, मार्क्स लाते हैं 100 में से, तो उनका नंबर कैसे काटें? तो उनको अपने को माइनस में लाना होता है। तो इन्होंने बंदों ने क्या किया कि उनके मार्क्स, अरुण कुमार के मार्क्स नेगेटिव डाल दिए, ज्यादा किए तो नेगेटिव हो गए और डबल कर लिए उन्होंने। तो इस प्रकार डबल करके उसको माइनस कर दिया और अपने बंदे को घुस लेके पास करा दिया। ये इस समस्या के हल के लिए आरपीएससी ने ये नई व्यवस्था की है कि आरपीएससी की परीक्षा में सवाल छोड़ा तो कटेंगे नंबर, और अब 4 की जगह कितने होंगे? 5 ऑप्शन होंगे। आरपीएससी कुछ और भी परिवर्तन करना जा रही है। एक कर रही है वन टाइम वेरिफिकेशन। वन टाइम वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आरपीएससी, जैसे आपके कोई इंटरव्यू हो गया है और आप इंटरव्यू देकर के आ गए हो, उसमें आपने एक बार यदि कोई भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया है तो आरपीएससी ये कह रही है कि आपने वन टाइम वेरिफिकेशन करवा दिया है तो आपको बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। अभी वैसे आरपीएससी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, ऐसे ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन की भांति वन टाइम वेरिफिकेशन होगा, जिसके अंदर आपको बार बार आरपीएससी के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कर रही है कि इंटरव्यू में ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग, यानी इंटरव्यू बोर्ड के अंदर क्या होता है कि कई बार मार्क्स बताए नहीं जाते हैं, जो बोर्ड बैठता है वो अंदर जाकर के मार्क्स लिखते हैं या अपने कोड वर्ड में लिखते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने कैंडिडेट बैठा है और आपने साक्षात्कार लिया है तो आपको उसी के, मतलब आप गोपनीय रखोगे नंबर कितने दिए, लेकिन आप इंटरव्यू में ऑन स्क्रीन मार्किंग होती रहेगी, यानी कोई बंदा बोला है तो आप उसके मार्क्स हाथों हाथ ही चढ़ाओगे
और वो ऑनलाइन हो जाएगा। अब आपने कोई ऐसे सेटिंग की है, पर्दे के पीछे जाके आप क्या कर रहे हो, वो सारा झंझट आरपीएससी मिटाने जा रही है। तो ये जो परीक्षार्थी है उनके लिए कुछ पारदर्शिता ला रही है आरपीएससी, तो विश्वास बढ़ेगा आरपीएससी के प्रति, और ये भगवान के बराबर होती है बेरोजगारों के लिए। तो आरपीएससी के अंदर विश्वास होना एक हमारे लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है। इससे लोगों में विश्वास बढ़ता है कि देखो सरकार है वो पारदर्शिता के साथ भर्ती कर रही है, और भर्ती कोई भी आयोग है उनको पारदर्शिता के साथ करनी चाहिए, ताकि लोगों का मनोबल और उनमें जोश और उत्साह बना रहे। नहीं तो लोग निराशा के बादल जब छा जाते हैं तो लोग है वो फांसी के फंदे पे चढ़ना या लटकना, वो आज आत्महत्या सबसे ज्यादा सुसाइड के केस हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो भर्ती परीक्षा प्रणाली में हो रही गड़बड़ झाला से और घोटालों से लोग है वो निराशा की तरफ जा रहे हैं। ऑनलाइन विशेष की प्रणाली, इसमें आरपीएससी क्या कर रही है कि जैसे यूजीसी हैंडबुक 2014 है, यूजीसी हैंडबुक 2014 के अंदर स्पेशलिस्ट की विशेष, क्योंकि एक का उनके पास में एक हैंडबुक दी हुई है, उनमें से ये क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन हल करवाने की एक स्पेशलिस्ट कमेटी होगी, तो आरपीएससी है वो उस यूजीसी हैंडबुक स्पेशलिस्ट से अपने विषयों को छंटनी करेगी। वो क्या करेगी, पेपर सेटर्स तय करना, परीक्षा प्रणाली तय करना, ये कौन करेगा, साक्षात्कार के लिए ऑनलाइन बुलाना, ये एक रेंडमली जो प्रणाली अपनी जाएगी उसमें ऑनलाइन विशेष के स्पेशलिस्ट जो सिस्टम होगा उससे तैयार किया जाएगा। आरपीएससी चौथा सबसे बड़ा परिवर्तन करने जा रही है वो प्रश्न बैंक तैयार करने की कवायद। प्रश्न बैंक यानी आरपीएससी क्या करेगी, यूजीसी हैंड बैंक 2014 के आधार पे अपने विषयवार स्पेशलिस्ट ले लेगी, और विषयवार स्पेशलिस्ट ले लेने के बाद में आरपीएससी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने क्वेश्चन डालने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन का एक अलग प्रश्न बैंक होगा। ज्योग्राफी राजस्थान का अलग होगा, ज्योग्राफी इंडिया, ज्योग्राफी वर्ल्ड, ये जितने भी हैं, और हिस्ट्री इंडिया, इनके एक प्रश्न बैंक होगा। और आरपीएससी विशेष एक पेपर सेटर्स तय करके एग्जाम के टाइम उनको नहीं बुलाएगी। आरपीएससी क्या करेगी, अपने पास में प्रश्न बैंक रखेगी। हाँ, प्रश्न बैंक भी यदि लीक हो गया तो सबसे बड़ा घोटाला हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन प्रश्न बैंक को आरपीएससी अपने अधीन रखेगी और प्रश्न बैंक की सिक्योरिटी रखेगी। तो प्रश्न बैंक में से यदि मान लो जैसे संविधान के 5000 यदि विशेष क्वेश्चन बन रहे हैं, ज्योग्राफी के 5000 बन रहे हैं, तो आरपीएससी को जब जिन क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, जिस एग्जाम में जरूरत पड़ेगी, और सिलेबस के अनुसार आरपीएससी बिना किसी स्पेशलिस्ट के उनको बुला करके या कमेटी बना करके जो पेपर सेटर्स तय किया जाते हैं उनकी बजाय आरपीएससी खुद भी अपने गोपनीयता के आधार पे अध्यक्ष महोदय किसी के साथ मिलकर, या अध्यक्ष पर जो चेयरमैन होगा वो खुद भी तय करता है और उसकी गोपनीयता बनी रहेगी। क्योंकि अभी 20,000 क्वेश्चन बैंक यदि ज्योग्राफी के अकेले हो गए, 20,000 हिस्ट्री के हो गए, 20,000 मैथ्स के हो गए, 20,000 रीजनिंग के हो गए, तो उनसे क्या होगा कि क्वेश्चन अपने छंटनी करके और सिलेबस के अनुसार किसी पेपर में डालने का कार्य वो आरपीएससी अपने स्पेशलिस्ट यूजीसी हैंडबुक 2014 के स्पेशलिस्ट के लिस्ट के आधार पे करेगी। प्रश्न बैंक तैयार करने के बाद में आरपीएससी जो पांचवा बड़ा करने जा रही है वो है परीक्षा केंद्र प्रबंधन। परीक्षा केंद्र प्रबंधन में आरपीएससी और सीधा कलेक्टर के अधीन होगा, और कलेक्टर है वो उस जिले में कितने विद्यालय के लिए सेंटर्स तय किया जा सकते हैं और कौन वहां एग्जामिनर होगा, तो उनका भी एक ब्यौरा रखा जा सकेगा और वो सीधी उनकी पहुंच आरपीएससी तक। आरपीएससी की आंख होगी उस एग्जामिनर किस टाइप का है, वो कहीं घुसपैठ कर सकता है क्या, तो उनका एक लगभग एक निजी ब्यौरा भी आरपीएससी के पास में होगा। इसके अलावा आरपीएससी सट्टा परिवर्तन करने जा रही है बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या होगा, बायोमेट्रिक एक्सेस जो कंट्रोल सिस्टम है, इसके तहत आरपीएससी क्या करेगी कि आप एग्जाम में जब बैठोगे तो आपके जो आंख है और आपके जो फिंगरप्रिंट है, इनके आधार पे आपको बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। तो इस प्रकार बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से आरपीएससी एक सट्टा परिवर्तन करने जा रही है। तो कुल मिला के जो कवायद आरपीएससी कर रही है वो एक पारदर्शिता की तरफ है और एक सुनहरे भविष्य की जो है रास्ते पर और पथ पर चलने की बात आरपीएससी कह रहा है, और ये परीक्षार्थियों के लिए सबसे बड़ी
खुशखबरी है। जय हिंद, जय भारत।